हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट्स की जो एनालिसिस टेबल थी वो बनवाई थी, और इस वीडियो में हम जो एनालिसिस टेबल बनवाई थी उसके आगे के जो जनरल एंट्रीज थी और जो लेजर अकाउंट्स थे वो मैं करवाऊँगा। देखिए होता क्या था कि उस लास्ट क्वेश्चन में एक कंपनी थी जो एक कॉलेरी यानी कोयले की खान किराए पर ले रही थी। किराए पे लेने वाले को मिनिमम रेंट देना था 20,000, जबकि रॉयल्टी देना थी 2 रुपये पर टन के हिसाब से, जितना भी आउटपुट हो रहा था, चाहे 6,000 हो, 10,000 हो, 11,500 हो, 12,500, 2 रुपये पर टन के हिसाब से। उसके बाद देखिए ये कह रहा था कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, यानी कि जो ईयर्स क्लोज हो रहे थे वो हर साल 31 मार्च को होना था, यानी कि हमारा जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। हमें बनाना है जनरल एंट्रीज़, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एनालिटिकल टेबल बनवाई थी जिसमें क्या था, ईयर स्टार्ट करी थी हमने क्योंकि 1 अप्रैल 2007 को ले रहा था, तो हमारी ईयर जो कंप्लीट होगी बच्चों वो 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2008 को कंप्लीट हो रही थी। तो इस तरह से हमने आउटपुट लिया था, रॉयल्टी कैलकुलेट की थी, शॉर्ट वर्किंग आई थी जब हमारा क्या था, मिनिमम यानी कि जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वो मिनिमम रेंट से कम थी तो हमारी शॉर्ट वर्किंग आई थी, और अगर हमारी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा थी तो हमारा सरप्लस आया था। ठीक है, हमने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया था फर्स्ट 3 ईयर्स में जो कि 3,000 थी। अच्छा, उसके बाद हम उसको रिकूप नहीं कर सकते थे क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में ये दे रखी थी कि आप जो भी शॉर्ट वर्किंग है वो आप फर्स्ट 3 ईयर्स तक ही रिकूप कर सकते हो, यानी कि वसूल कर सकते हो, उसके बाद नहीं। यानी कि हमने 3 ईयर्स तक 3,000 हमने वसूल किए, लेकिन 3 ईयर्स कंप्लीट होते ही हमारी जो वसूल करने की लिमिट थी वो भी ख़त्म हो गई थी, यानी हमारी शॉर्ट वर्किंग जो थी अनरिकूप्ड हो गई थी 5,000, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। ठीक उसी तरह से चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करनी है, और एक साल में बस मोस्टली 3 एंट्री बनती हैं जिसमें रॉयल्टी ड्यू होगी, फिर रॉयल्टी पेड होगी, और लास्ट में जो रॉयल्टी की अमाउंट होती है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस 3 एंट्री बननी है एक साल में। तो ये हमारे 4 साल दे रखे हैं, 4 साल में यानी कि हर एक साल में 3-3, तो 3 4 12, यानी कि टोटल 12 एंट्रीज बननी है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जनरल एंट्रीज में होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल एंट्रीज़ जो बनानी है हमें, जिस कंपनी ने उस कोयले की खान को लीज पर लिया था तो वो अपने यहाँ जनरल एंट्रीज़ कैसे बनाएगा, ध्यान दीजिए। हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी जिस कंपनी ने उसको किराए पे लिया था तो वो अपने यहाँ क्या एंट्रीज बनाएगी। देखिए, जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। पहला जो कॉलम होता है, अगर आपको मालूम हो सही से, तो पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट, और फिर अमाउंट। तो सबसे पहले हम डालेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अमाउंट ये डेबिट साइड हो गई, अमाउंट ये क्रेडिट साइड हो गई। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, यानी कि 2007-8 में। अगर हम 2007-8 की बात करें तो उसमें शॉर्ट वर्किंग कितनी थी, 8,000। रॉयल्टी कितना देना थी, 12,000। रॉयल्टी देना थी हमें 12,000, शॉर्ट वर्किंग हुई है 8,000, और एक्चुअल पेड कितना करना है मगर हमें 20,000। क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट की एक कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि उसे मिनिमम 20,000 रुपये तो देना ही होंगे, भले ही रॉयल्टी कम बने। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं 31 मार्च, यानी कि पहली एंट्री जो बनेगी 31 मार्च 2008 को।
31 मार्च 2008 को। सबसे पहले हम रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री करते हैं। तो एंट्री बनती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड को हमें कितना देना है। रॉयल्टी बनी कितने की, 12,000 की, मगर एक्चुअल में हमें देना कितने हैं उसको, 20,000, क्योंकि मिनिमम रेंट की कंडीशन थी। अच्छा अब देखिए, तो बाकी के ये जो 8,000 हैं वो किससे रिकवर होंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से। किससे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से। तो यहाँ लिखा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, यानी ये जो है उसकी जेब से गए लेसी के, यानी जिसने किराए पे लीज पे ली थी ज़मीन, 8,000 रुपये। नरेशन बनेगी बीइंग रॉयल्टी पेएबल, यानी कि ये इतनी ड्यू है, उसे पेड करनी है। किसको, कंपनी को, लेसी को। उसे ये अपनी इतनी अमाउंट जो है 20,000 रुपये पेड करनी है लैंडलॉर्ड को, जो ज़मीन का मालिक था उसको पेड करना है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी 31 मार्च 2008 को ही अब पेमेंट कर दिया जाएगा। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड डेबिट हो जाएगा यहाँ पर टू बैंक के ज़रिए उसको पेमेंट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट कितने से, 20,000 से, 20,000 का ये हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो हम नरेशन बनेगी बीइंग, अब हमने करा क्या, सेकंड वाली एंट्री में रॉयल्टी पेड कर दी, तो बीइंग रॉयल्टी पेड। अब हम बनाएंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हमें क्या करना है, जो रॉयल्टी की अमाउंट थी, रॉयल्टी की अमाउंट थी कितनी, 12,000 जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, सॉरी इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है ना, तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, यानी जितनी हमने रॉयल्टी ड्यू करना, पेड करना थी, टू रॉयल्टी अकाउंट, जो कि एक्चुअल में बनी थी 12,000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कितने गई, एक्चुअल के हिसाब से गई 12,000। तो बीइंग रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हमने अमाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर देख लीजिए कुछ नहीं था इसमें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 2007-8 में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 12,000, तो हम इसको रॉयल्टी को क्या करेंगे, रॉयल्टी पेएबल की एंट्री बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट जो कि 12,000 से बनेगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट जो कि 8,000 से बनेगी, टू लैंडलॉर्ड जो कि 20,000 से बनेगा। ठीक है, हमारा ये एक साल 2007-8 कंप्लीट हो गया। ठीक ऐसे ही इसी वे में सारे ही साल की कंप्लीट होंगी एंट्रीज़, जैसे कि हमने 7-8 कम बनाई है, ऐसे ही 8, 9, 9, 10, 10, 11 इसी स्टेप में बनेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 8, 9 की। क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉयल्टी ड्यू करेंगे। तो पहली एंट्री बनेगी 31 मार्च 2009, ये हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया, रॉयल्टी ड्यू करने की। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब देखिए क्वेश्चन में, इसमें जो हमने एनालिसिस टेबल बनाई थी, इसमें देखिए रॉयल्टी ड्यू कितनी थी, 20,000, मगर रॉयल्टी पेड कितनी करनी है हमें, 20,000। क्यों, क्योंकि मिनिमम रेंट जो है वो रॉयल्टी के इक्वल आ रहा है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग नहीं आई। शॉर्ट वर्किंग नहीं आई, या तो शॉर्ट वर्किंग आती है या सरप्लस आती है। अच्छा, ना तो सरप्लस आया ना ही शॉर्ट वर्किंग आ रहा है, तो यानी कि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट की इक्वल है। दैट इज़ मीन हम क्या करेंगे, रॉयल्टी 20,000 की पेड करेंगे, यानी कि उसको ना तो शॉर्ट, उसको अपने पास से जेब से कुछ नहीं गया, यानी जितना उसे ड्यू करना था उतना ही ड्यू हुआ। तो हम बनाएंगे एंट्री, ध्यान से देखिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी 20,000 से हम इसको एंट्री बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग आई नहीं है। अगर शॉर्ट वर्किंग आती तो हम शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर देते, ठीक है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग आई नहीं है,
तो हम शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं करके रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू सीधा सीधा लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड, जो कि 20,000 से उसको पेड करना है हमें। हम लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी पेएबल, हमें रॉयल्टी पे करनी है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। 31 मार्च 2009 को ही अब हम क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं। पहले रॉयल्टी ड्यू कर ली, अब हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हमने उसको इतना पेमेंट करना है, कितना, 20,000 का। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बीइंग रॉयल्टी पेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे। हाँ जी बच्चों, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 2009 को ही। अब हम क्या करते हैं, तीसरी एंट्री में जो रॉयल्टी की अमाउंट होती है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, यानी तीसरी जो एंट्री बनती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एक्चुअल से थी कितनी अमाउंट, 20,000 रुपये की। जो रॉयल्टी बनी थी वो 20,000 की। तो बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब हमारी जो है कि सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड ईयर पे आएंगे बच्चों। देखिए थर्ड ईयर में क्या कह रहा है, 9-10, हमारी 7-8, 8-9 कंप्लीट हो गई। अब हम 9-10 की बात कर रहे हैं। 9-10 में देखिएगा हमारी एक्चुअल रॉयल्टी थी 23,000, मिनिमम रेंट था 20,000। यहाँ पर हमें शॉर्ट वर्किंग ना होके सरप्लस हुआ था 3,000, जिसकी वजह से हमने उसको वसूल कर लिया था 3,000। लेकिन समय अवधि ख़त्म होने की वजह से जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर्स तक वसूल करना था, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ ये 3,000 तक ही वसूल कर पाया, क्योंकि लिमिट 3,000 तक ही थी, क्योंकि सरप्लस 3,000 तक का ही था। इस वजह से ये 3,000 तक का ही सरप्लस रिकूप कर पाया, वसूल कर पाया। तो बाकी का बचा 5,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया अनरिकूप्ड में, और पेमेंट कितना करा, 20,000। ये 20,000 कैसे पेमेंट हुआ भाई, 23,000 की रॉयल्टी थी, जिसमें से वसूल कितना कर लिया इसने, 3,000। तो कितना बचा, 20,000। भाई 23,000 की रॉयल्टी थी, 3,000 वसूल कर लिया उसने, तो कितना बचा, 20,000। चलिए एंट्री बनाते हैं अब हम इसकी। देखिए 31 मार्च 2010 को हमारी एंट्री बनेगी। सबसे पहली रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, रॉयल्टी थी कितनी, रॉयल्टी बनी थी हमारी 23,000 रुपये की, तो रॉयल्टी अकाउंट में कितना जाएगा, 23,000। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अगर शॉर्ट वर्किंग होती तो हम शॉर्ट वर्किंग में डेबिट करते, लेकिन शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं है। लेकिन हमें हुआ क्या है, हमें हुआ है सरप्लस, जिसकी वजह से हमने उसको क्या करा, रिकूप किया। तो अब डेबिट ना होके हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000 से टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमें शॉर्ट वर्किंग अपने पास से देनी नहीं है, जब अब तो वसूल करनी है। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितने से बनेगी ये डेबिट साइड में हमारा कितनी अमाउंट आएगी भाई, 23,000 की अमाउंट थी, 23,000 की रॉयल्टी बनी थी हमारी। लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट कितना कर रहे हैं लास्ट में आके, 20,000। या शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी थी 23,000 की, हमने शॉर्ट वर्किंग में यानी कि वसूल कितने कर लिए, 3,000। तो 23 में से 3 गए, बच्चे कितने, यानी पेमेंट कितने करा हमने, 20,000। तब लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी पेएबल, यानी कि हमें ये पे करनी है। समझ में आई ये बात,
शॉर्ट वर्किंग हमने इसलिए डेबिट नहीं की क्योंकि हमने यहाँ वसूल करी है, क्योंकि सरप्लस था, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ना कि डेबिट। सही है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री पेड करने की। तो 31 मार्च 2010 में ही हम रॉयल्टी पेड करेंगे। तो अब लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जैसे हम पहले करते आए। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमें उसको पेमेंट करना है, तो टू बैंक अकाउंट, जो कि अमाउंट बन रही है हमारी 20,000 से, यानी लैंडलॉर्ड को हमें कितना पेमेंट करना है, 20,000 रुपये का। हाँ जी बच्चों, तो देखो इसमें एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। हम रॉयल्टी ड्यू करेंगे पूरे के पूरे 23,000 से, यानी शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट है वो यहाँ ना हो कि पेमेंट में होगा बच्चों। ये मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पर, यानी लैंडलॉर्ड को जो रॉयल्टी देनी है हमें वो 23,000 देनी है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग का यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बच्चों हम। सही है, रॉयल्टी हमने ड्यू कर दी। अब रॉयल्टी का पेमेंट जब करेंगे तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी हमें देना थी 23,000, मगर पेड कितनी करी हमने उसको, 20,000। क्यों, क्योंकि 3,000 हमने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में यानी कि वसूल कर लिए बच्चों। ये जो है 3,000 हमारे यहाँ आ गए, ना कि यहाँ। ठीक है, तो रॉयल्टी हमने ड्यू करी पूरे के पूरे 23,000 से। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 23,000 से। लेकिन जब रॉयल्टी को पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड को 23,000 डेबिट करेंगे, बैंक में डालेंगे, क्योंकि पेमेंट हमने सिर्फ उसे 20,000 का किया, बाकी का हम डाल देंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। कितना, 3,000। एंट्री नरेशन बनेगी इसकी, बीइंग रॉयल्टी पेड। ये हमारी रॉयल्टी क्या हो गई, पेड हो गई बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। ये ध्यान से देखना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है जब हम इसमें रॉयल्टी की अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में क्या डालते हैं, टू रॉयल्टी अकाउंट। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी की अमाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और रॉयल्टी कितने की ड्यू होना थी, देना थी 23,000। इसमें एक चीज़ ये बढ़ जाएगी बच्चों, टू शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये शॉर्ट वर्किंग कौन सी है, ये शॉर्ट वर्किंग वो शॉर्ट वर्किंग है जो रिकूप नहीं हो पाई थी बच्चों, 5,000 रुपये वाली। ये वाली ये वो 5,000 है जो रिकूप नहीं कर पाई थी। ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। भाई सरप्लस तो रिकूप कर लिया हमने, ठीक है, जब सरप्लस रिकूप कर लिया तो ये 5,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। और अल्टीमेटली पेमेंट कितना जाएगा, 20,000 रुपये। देखिए, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग जो ये 5,000 रुपये कौन से हैं जो रिकूप नहीं हो पाए, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के नाम से आ जाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आएगा, 28,000 ट्रांसफ़र होगा। 23,000 तो रॉयल्टी का और 5,000 जो रिकूप नहीं हो पाया, टोटल कितना हो गया, 28,000। लिखेंगे यहाँ पर हम बीइंग रॉयल्टी अमाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों, ये हमारा साल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट ईयर बचा है हमारा 31 मार्च 2011। देखिए, इसमें 31 मार्च 2011 में क्या होगा, फिर वही रॉयल्टी कितनी बननी है, 25,000। ये हम ड्यू करेंगे, पेएबल करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बच्चों, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी इतनी हमें पेमेंट करनी है। किसको, लैंडलॉर्ड को, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने से, यहाँ हमें 25,000 जो है पेमेंट करना है। तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल, यानी रॉयल्टी हमें पेड करनी है, तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल। अब हम नेक्स्ट एंट्री बनेंगे रॉयल्टी पेड की। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2011 में। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस साल में ना तो शॉर्ट वर्किंग हुई है ना ही रिकूप हुई है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, यानी पूरा सीधा का सीधा हम उसको 25,000 का पेमेंट कर देंगे। तो बीइंग रॉयल्टी पेड, ये हमारी रॉयल्टी पेड बन गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे बच्चों, लास्ट एंट्री, जो कि ट्रांसफ़र करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, जो कि अमाउंट थी 25,000 से। बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी सारी एंट्रीज पूरी हो गई। अब हम इस एंट्रीज़ के बेस पे लेजर अकाउंट बनाएंगे। बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके लेजर अकाउंट बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी अपलोड होने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके लेजर अकाउंट इन्हीं जनरल एंट्रीज़ के बेस पे बनवाऊँगा। जब तक आप इन एंट्रीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊँ, जिससे कि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और रॉयल्टी अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, थैंक यू।